1904 की सर्दियों में प्रोफेसर पार्किंस इंग्लिस्तान के साहली कस्बे ब्रंस्टो पहुंचे। ज़ाहिरी तौर पर तो वो अपना गोल्फ सुधारने आए थे, लेकिन एक साथी ने उन्हें कहा था कि करीब ही एक पुरानी सलीबी जंगजुओं की जगह है, एक कदीम खानकाह जिसे सदियों से समंदर आहिस्ता आहिस्ता नगलता जा रहा था। प्रोफेसर साहब गलूब सराय में ठहरे, वाहद जगह जहां उनकी किताबों और काम के लिए कमरा काफ़ी बड़ा था। बिस्तर 2 का था, मगर सराय वाले के पास दूसरा कमरा नहीं था। गुजारा करना पड़ा। वो जगह साहल के करीब थी, कस्बे से कोई पून मेल शमाल में। एक दोपहर पार्किंस ने वहां चक्कर लगाया। ना कोई पत्थर, ना कोई निशान, बस घास, रीत और शमाली समंदर की आवाज़। मगर इस रात कमरे में पुरानी किताबें अलटते पलटते उनके हाथ कुछ लगा। एक छोटी सी कांसी की सेटी, पुरानी, जिंग आलोद और अजीब। इस पर लातीनी में कुछ लिखा था। पूरी इबारत समझ ना आई, मगर एक जुमला बिल्कुल वाज़ेह था। अगर तुमने फूंका तो मैं आऊंगा। पार्किंस ने उसे लटा पलटा, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, और चमनी की शेल्फ पर रख दिया। इस रात नींद न आई। बार बार आंख खुलती, खिड़की के बाहर से कुछ आवाज़ आती, जैसे रेत पर कदमों की चाप, मगर अंधेरे में साहल पर कौन होता। अगली सुबह थके हारे उठे, गोल्फ भी खराब खेला, जल्दी वापस आ गए। अगले कई दिन यही सिलसिला रहा। खर्चने की आवाज़ें, कुछ घसीटने की आहट। एक बार, बस एक बार, शीशे के पार से कोई आवाज़, दबी दबी, इसरार भरी, जैसे कोई बुला रहा हो। पार्किंस ने खुद को समझाया, ये हुआ है, बस हुआ। साहल पर ऐसा ही होता है। फिर चौथी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें खुद समझ न आई। ना पूरी नींद में, ना पूरी जाग में उन्होंने शेल्फ से वो सेटी उठाई और फूंक दी। बस एक बार एक धीमी सी आवाज़, अंधेरे में, और फिर सब कुछ रुक गया। सुबह की रोशनी में जब उन्होंने खिड़की से नीचे देखा, रीत पर निशान थे, लंबे, सोचे समझे निशान, जैसे कोई चीज़ घुसती आई हो और फिर सीटी की आवाज़ के बाद रख गई हो, मड़ी हो और वापस समंदर में चली गई हो। पार्किंस ने उसी दोपहर अपना सामान बांधा और ब्रंस्टो छोड़ दिया। जो देखा, या जो उन्हें लगा कि देखा, वो कभी किसी को ना बताया, और वो सेटी गलूब सराय की अलमारी की गहराई में दफन कर गए। अब बताएं, क्या उन्होंने उसे इसलिए छोड़ा कि भूल जाना चाहते थे, या इसलिए कि डर था अगर साथ ले गए तो जो पीछे मर गया था वो फिर आ जाएगा।